नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अपने चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के ज़रिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ। और आज बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान विश्व पटल पे लगातार मात खा रहा है। पाकिस्तान हर किसी को मनाने की कोशिश कर रहा है, भारत के खिलाफ खड़े करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान हर बार मुँह की खा रहा है। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि जब इधर जाता है तो दूसरा पक्ष नाराज़ होता है, और जब दूसरी तरफ जाता है तो पहले वाले पक्ष उसको शिकायतें उसके साथ बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसी ही हालत पाकिस्तान की आजकल है। और पाकिस्तान को जब सऊदी अरब के प्रिंस ने भाव नहीं दिया, उनसे मिलने से इनकार कर दिया, तो पाकिस्तान अपने मुंह की खाए हुए, अपना मुंह बनाए हुए फिर से चीन की शरण में पहुंच गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर चीन दौरे पे जाने वाले हैं, जहां पे वो इस पूरे मसले को लेकर के डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान कश्मीर को लेकर के लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहा है, हर इस्लामिक कंट्री से समर्थन की गुहार लगा रहा है, हर देश के सामने कश्मीर का रोना रो रहा है, यूएन में जाके बार बार कश्मीर के राग अलाप रहा है, लेकिन पाकिस्तान का साथ इस मसले पे कोई भी देने को राजी नहीं है। यही नहीं, पाकिस्तान से ज़्यादातर देश जो है, इस्लामिक कंट्री जो है, आजकल नाराज़ चल रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, जिसको OIC कहते हैं, वो आज उसका सऊदी अरब जिसका एक अहम हिस्सा है, सऊदी अरब पूरी तरह से पाकिस्तान से नाराज़ है। यही नहीं, अरब के कई देश जो हैं पाकिस्तान से किनारा करे हुए हैं, और OIC में सऊदी अरब के डिसीज़न के बिना कुछ भी, सऊदी अरब के प्रेजेंस के बिना कुछ भी डिसीज़न शायद मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान इस बात को शायद पहले नहीं समझ पाया था जब कश्मीर का मसला आया था अगस्त महीने में पिछले साल, जब भारत ने 370 हटा दिया था तो पाकिस्तान बौखला गया था। पाकिस्तान तब टर्की, मलेशिया, इन सब देशों के पास पहुंचा था, चीन के पास पहुंचा था। टर्की, मलेशिया और चाइना ने इसमें समर्थन दिया था, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने को इतनी ज़्यादा उम्मीद हो गई थी कि उन्होंने ये तक कह डाला कि OIC के यानी कि इस्लामिक देशों को एक विदेश मंत्रियों की बैठक बुलानी चाहिए और इसको लेकर रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कश्मीर मसले पे, और भारत को बैकआउट करना चाहिए। लेकिन अरब देश इसके लिए तैयार नहीं हुआ, और कई सऊदी अरब तो बिल्कुल ही इससे मना कर दिया, जिस पर बौखलाए हुए शाह महमूद कुरैशी ने यहाँ तक कह डाला था कि अगर OIC ऐसा नहीं करता है, इस्लामिक कंट्रीज़ उसका साथ नहीं देते हैं, तो पाकिस्तान उन देशों के साथ एक अलग संगठन बना के उनकी बैठक करेगा जो कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब पूरी तरह से पाकिस्तान से नाराज़ हो गया। और उसका नतीजा ये रहा कि सऊदी अरब ने जो अब तक पाकिस्तान को लोन देता रहा था, उसने बंद कर दिया है। पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगते फिर रहा है सऊदी अरब के पास, लेकिन सऊदी अरब कुछ भी देने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब ने उधारी पे अब तेल देना भी पाकिस्तान को बंद कर चुका है। और जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा सऊदी अरब के प्रिंस से मिलने पहुंचे, तो सऊदी अरब के प्रिंस ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, उन्हें उल्टे पांव लौटने को मजबूर होना पड़ा, जिसका नतीजा ये रहा कि अब शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर चीन के दरवाजे पे जा रहे हैं, चीन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीन से इस मसले पे हल ढूंढना चाह रहे हैं। हालांकि चीन आजकल भारत के साथ तलखी जो है वो ज़्यादा तेज कर रहा है। लद्दाख में जिस तरह से वो बैठा हुआ है, उसको देखते हुए हालांकि लगातार मीटिंग्स चल रही है और डीएस्केलेशन की बातें हो रही हैं। चीन की तरफ से भी नरम जो है वो शब्द राहे बेगाहे नज़र आते हैं, लेकिन एक्शन से चीन कुछ और ही बातें कर रहा है। चीन अगर बोलता है कि ठीक है, हम डीएक्सेलरेट करेंगे और सारे मसले को बातचीत के जरिए सुलझाएंगे, लेकिन जैसे ही बात होने की होती है, जब ये मीटिंग होने की बात होती है इंडो चाइना बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, तो चीन कहीं ना कहीं कुछ और बखेड़ा खड़ा कर देता है। इसी सिलसिले में एक नया बखेड़ा सामने आया है, लिपू लेक, जिस पर कि नेपाल ने एक नया मैप जारी करके लिपू लेक को अपना हिस्सा बताया था। लिपू लेक से 10 किलोमीटर पहले नेपाल के साइड में चीन ने अपनी सैन्य तैनाती कर दी है, जो भारत के लिए एक अलग मुसीबत पैदा कर सकता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि विस्तारवाद हो या आतंकवाद हो, भारत इन मामलों में, इस मसले पे कहीं भी झुकने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज़ को तैयार नहीं है। भारत पूरी तरह से तैयार है हर तरह के
इस तरह के एक्शन पे जवाब देने के लिए भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि सेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से भी चीन बॉर्डर पे लगातार जो है गश्त बढ़ रही है, तैनाती चल रही है। हमारे जो फाइटर क्राफ्ट्स हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्ट वायुसेना के क्राफ्ट्स हैं, उनको लगातार वहाँ उतारा जा रहा है। सर्विलेंस तेज कर दी गई है और कई ऐसे रडार को वहाँ पे स्थापित किया गया है जो चीन पे अपनी पैनी नज़र बना के रख सके। लेकिन चीन और पाकिस्तान के इस घालमेल में, चूंकि बॉर्डर बेल्ट को लेकर के चीन बार बार भारत पे दबाव बन रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात करें तो जो एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान, वो चीन को दे चुका है और वहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर बन के चीन उसका इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान ने ये साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो चीन के साथ अपने संबंध खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन को, दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। चीन को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान भी चीन के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। ऐसे में चीन के साथ कोई भी तलखी वो नहीं बना सकता है। अब देखना ये होगा कि विश्व पटल पे जो चीन और पाकिस्तान की ये जो जोड़ी आगे चल रही है और जिस तरह से कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान बौखलाया फिर रहा है, आखिर विश्व पटल पे ये मुद्दा कितना सस्टेन होता है, यूएन कितना इसको तवज्जो देती है, बाकी जो विश्व के देश हैं, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे बाकी एशियन कंट्री हो, वो कितना इस मसले पे साथ दे सकते हैं। हालांकि इस्लामिक कंट्री के तेवर ने यह साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान टर्की, मलेशिया या चाइना के साथ अपने संबंध इसी तरह से रखता है तो सऊदी अरब उसका साथ देने के लिए कतई तैयार नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम मिलते रहेंगे। चीन के इस तरह के ढोंग और ड्रैगन के इस डेंजरस जो पीठ पे छुरा भोंकने की जो आदत है, वो जो ड्रैगन्स करते रहते हैं, जो आगे भारत के लिए हर दिन एक मसला तैयार करते रहे, और पाकिस्तान जिस तरह से उछलता रहता है, देखते हैं कि आखिर भारत इसका किस तरह से जवाब देता है, किस तरह से तैयार है और भारत की सेना किस तरह से उनको शिकस्त देती है। तो पाकिस्तान और चीन के इस दांव पेच पे हम आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, बेल बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। थैंक यू वेरी मच।